नहीं कर दो का नहीं जामे भी क्या डू इज डायरेक्ट है जी डू वास इज डायरेक्ट। ठीक है, 5 करने अपने आए 7 या 6 क्या करने कौन से 5 करने जो तुम्हें अच्छी तरह से आ रहे हो। 5 आगे देख लो, एक तो निगेटिव अच्छी तरह से कर लो। अनलेंस को बताएं जो भी सरल है, ये कुछ कठिन नहीं है। करेक्ट, सो दैट, प्रेजेंट परफेक्ट और सो दैट। दो है का सो दैट जामे? हाँ, 2 1 नहीं दे रहा, 1 2 2 और नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो नहीं है जामे? नहीं ना। तो अभी बताएं दो। अब जामे देखो अनलेंस, इफ को मतलब होत यदि, इफ को मतलब क्या होत यदि, और अनलेंस को मतलब होत यदि नहीं। इंग्लिश के वाक्य में एक ही नहीं चलता है, दो नहीं चले। क्या नहीं चलती है? एक। अगर अनलेंस को प्रयोग करने हैं तो वाक्य में तुम्हारा होगा डू नोट, डज नोट, डिड नोट। जी अगर आ रहा है तो ये दो पूरे हट गए। क्या हो जाए? हट जाए। अगर अनलेंस लगे जैसी ये तीनों चीजें हट जाए। अगर जिनके बाद इज नोट मतलब कछु भी आ सकता, फिर नोट आया और कछु की बात जिन छोड़ गए तो सिर्फ नोट हटे, तो सिर्फ का हटे वो नोट। एज बनो रहे और नोट हट जाए। अब अपन बनाए इफ की जगह का लगाने अपने अनलेस। यू जाको था अब एल का बताओ कि जाके वो डू नोट, डज नोट, डिड नोट है अगर और अनलेस को प्रयोग करने तो तीनों चीजें हट जाए। और नेता होशियार की पूछ इधर देख, पहले कहां जाने पापा स्कूल छोड़े हुए तो समझ ले आगे। तो जो आपका होगा डू नोट हट गो, कहा जो वर्क हट। अब हिंदी है तो तुम कर नहीं बात नहीं, हिंदी है तू बता जाए, तुम तो सिर्फ ध्यान दो जिन पे क्या चीज करने रिफ्लेक्स कर। आप पापा जो की बात जो लगा दो पूरा। यू विल फेल। अब है कहा नेगेटिव, नेगेटिव माने कहा और नहीं वाली बात। अब जो देखने तो मैं 4-5 प्रकार की हो नेगेटिव और डिड वालों देखो ठीक है। अगर ये 3 चीजें पहले ही से वाक्य में उपलब्ध हूं, डेट, डज और डू, समझ रहे? नेगेटिव वाला वाक्य है और वाक्य में पहले ही से डेट, डज, डू अपन है तो बा में प्रयोग हुई है नोट डू को। काय को ये मोहन डिड जाको था, फिर लगाए अपन नोट। नोट तो लगाने नोट तो लगाने, लेकिन जो भी तो ध्यान रखने डेट, डज, डू अगर है जाको मतलब वो के वाक्य पे जोड़ दो जा रहा हूं। एक तो वो दिनारा जा रहा हूं, वो क्या हो जा रहा हूं। अगर वहां का दिनारा जा रहा हूं का मतलब एक तरह से जोड़ दो जा रहा हूं कि जो कोनो काम के काज है कंटिन्यू करने का, तब वो डिड डज को जी तुम्हें जरूरी नहीं, तुम्हें तो ध्यान रखने अपने काम करने अपने डिड नोट। ये पर्याप्त टाइम नहीं है तुम्हें हिंदी अर्थ भी है। इट करेक्टली समझ में आ रही? डेट, डज, डू अगर ऑलरेडी पहले से है तो प्रयोग काय को जी नोट डू को, काय को डू तो लगाओ नोट रट लो, 3 जे साई करियो तो नोट डू लगा दो बस। चलो से बस तो समझ में आ रही? अब करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट बनना वो सही वाक्य बनाइए। अब जब तुम्हें तो थोड़ा टेंस आप तब करते हो। ही को प्रयोग है काय को ही, सी, इट, नेम जो करता है ही, सी, इट, नेम है तो एक वचन में क्या लगा था मन एस ई एस। अगर साई क्रिया ना हो तो, साई क्रिया ना हो तो एस ई एस को प्रयोग कर। अब एस ई एस को प्रयोग पता है तुम्हें? ये तो देख लो जी तुम्हें ई एस को प्रयोग काय में हो, ओ होए, डबल ओ होए, एस होए, डबल एस होए, सी एच हो, एस एच हो, ठीक है, जेड हो और एक्स हो। जी अगर क्रिया के अंत में है, क्रिया के अंत में हो तो लगाए अपन ई एस, और जी अगर नहीं है तो क्या लगाए अपन एस। तो अपन जो वाक्य बन तो ही जाको था बाच में का लग जाए। अब एल का बताओ का होने चाहिए एस एस सी एच तो लगाए अपन जहां में ई एस का और टेलीविजन। हो सके पूरे जाके आ जाए, चेंजिंग नहीं हो तो मजा में कछु। अगर चेंज हो रहा हो तो ध्यान रखने करता ही बच्चन वालों है तो जहां में एस ई एस को प्रयोग करने, एस को प्रयोग करने जी छोड़ के आ जाए और ई एस को प्रयोग करने जी लग के आ जाए।
क्रिया के अंत में, जो है क्रिया को अंत, जो कहा क्रिया को अंत। इतने देखो कहा सी एच लगा तो ये से लगा दो, जो ना लगो तो जब पिली में तो अल लगा दी थी। अब कौन सी इंग्लिश को हो जाता लीक में आ जाए। सो दैट देखो, अब का देखो रे, सो दैट रुकी था ना। देखो अब सो दैट दो एक टू टू को यहाँ करने पर एक बार में करने पर, सो माना होत इतना और दैट माने का होत ई की। तो जाको मतलब का हो सो, अगर तुम्हें बेरी का बेरी और जो फुल स्टॉप किया करने पर दैट को। दूसरी बात अगर बेरी नहीं है तो साई क्रिया के बाद, का के बाद साई क्रिया के बाद जब का ना हो बेरी ना हो, बेरी ना हो तो अपन सो का प्रयोग कब करें, साई क्रिया के जस्ट बाद में, और दैट का प्रयोग कहाँ हो फुल स्टॉप, कहाँ फुल स्टॉप के बाद। बी ए और बी में भी दे सकत या एक वाक्य में भी दे सकत, जैसे इतने लिख देते ए इतने लिख देते बी, तो पहले वाक्य फुल स्टॉप में करने बने, पहले वाक्य फुल स्टॉप के। सो दैट को मतलब कहा जो जोड़ा था वाक्य को। द स्टूडेंट करता अपने जाको था लगाने इज जो साई क्रिया। अगर बेरी नहीं आ तो अभी अपन लगा देते सो, और बेरी आ गया तो जाए काट के का लगा दे अपन सो फास्ट, और का बताई थी फुल स्टॉप है जो बिंदी समझ लो तुम तो बिंदी का यहाँ का लगाए अपन दैट। और जो ध्यान रखने थे इसलिए जो चौथी पहली प्रकार को अक्षर है भाई काय बदल लेने अपने चौथे में, काय में नहीं तो पहले पहले लिख दू काय के बाग जुड़ गओ। ही कैन नोट, कैन नहीं है, नोट नहीं है, स्टूडेंट यदि तेज दौड़ा तो वह रेस जीत सकता है। चाहिए कैन विन द रेस, कैन विन द रेस मतलब दौड़। समझ में आ रही। बेरी की जाएगा सो, बिंदी की जाएगा दैट, पूरा वाक जाको था। अगर इतने चौथी प्रकार को तो क्या है पहले प्रकार को क्या बदलने, चौथी में सिर्फ आई को छोड़ गए, काय को छोड़ गए आई। अगर आई से स्टार्टिंग वाक होतो तो वो पहली प्रकार ही आई रहती, ना कि तुम चौथी प्रकार ही बनाओ। ठीक है। दूसरी बात पू को नाम हो तो राम, तो वाई भी नहीं बदलो तुम, वाई भी पहली प्रकार में चले। प्रूपरनाउन पूरी कार में चलती है पहले प्रकार में, ताजमहल हो को के बड़बड़े नाम हो प्रूपरनाउन, बामे सब काय को गुरु हुई है बामे पहली प्रकार ही बने। लेकिन वो ही और सी में अधिकतर आए, काय में आए ही और सी में, तो ही में या तो काय बदलना है चौथी प्रकार में बदलना। अब है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जान लो, जाकी का पहचान चुका चुके है। प्रेजेंट है तो है, था हो तो बाद बाकी हो जा तो पास्ट में चलो जा तो। प्रेजेंट परफेक्ट में अब जो देख लो एक वचन में करता है हैज को, ये वचन में क्या को हैज, बहुवचन में हैव, और क्रिया की तीसरी अवस्था कौन अवस्था, तीसरी अवस्था क्रिया की थर्ड फ्रॉम वर्ब तीन, बीती मतलब वर्ब तीन तीसरी अवस्था उतरी। अब जाए बदलने पर करता जाके तारे हैं ही। अब देखो ही का है एक वचन है बहुवचन, एक वचन है ना तो का लगाओ तुम हैज, ये हट जी हट गो जो। अब क्रिया पे आ गए, बस इतने ध्यान रखने दो चीजें। क्रिया की तीसरी अवस्था या पहली अवस्था थी, प्ले की तीसरी अवस्था का हो प्ले, ईडी लगा दो का हो प्लेट, और जो जागो था क्रिकेट ये का जो समझ में आ रही। अब फिर सो दैट पे आ जाओ, दो तरीका के सो दैट पूछेंगे। जा सो दैट में जा टू की जाएगा सो, और जो दैट की जाएगा टू, और थोड़ा और बड़ा जात ही इज, जा टू की जगह लगा अपन ने सो, पुअर जा टू की जगह का लगा अपन ने दैट। अब ध्यान रखनी दैट के बाद का है सी, ही है ना तो अपन ही कैन नोट कर दे हैं, क्या करते हैं ही कैन नोट। अगर सी राम जैसे होती सीता, क्या होती तो स्त्रीलिंग है तो सी कैन नोट हो जातो, राम हो तो ही कैन नोट हो जातो। समझ में आ रहा है। चिल्ड्रन हो तो दी कैन नोट हो जातो, दिस हो तो बन कैन नोट हो जातो। अगर बन दिस से स्टार्ट है भाग तो क्या हो जातो बन कैन नोट। लेकिन ही है तो मन क्या करते हैं ही कैन नोट पे द फीस, फ्री पे लिखो, द फ्री है नहीं फ्री नहीं फी हुई है, आर बना हुई है फ्री है गिल बस।
पेदा फी या फीस में आ जाए। समझ में आ रही? जाटू की जाएगा सो, जाटू की जाएगा दैट, जी रिप्लेस कर दे पढ़ने जी अलग कर दे। अब जो ध्यान रखने जब टू अगर आ गई, टू अगर आ गए बारी बाग में तो ही को ही कैन नोट, इतने वो तो सी कैन नोट बढ़ा चले, क्या बढ़ा चले? अगर दिस से वो स्टार्ट हो तो कैसे स्टार्ट हो तो वन कैन नोट, क्या लगा अपन? वन कैन नोट। नेगेटिव आ जाओ। दे का हो बहुवचन हो। अब तो देखो सपोर्टेड जाको मतलब सेकंड अवस्था लगी, थर्ड अवस्था लगी होती तो है जे बात हो, कहा तो है भैया हेड आ तो, लेकिन जीत साई क्रिया नहीं हो और ईडी लगी हो तो जा समझ लो सेकंड अवस्था है। कौन अवस्था है? सेकंड अवस्था है जब मतलब पास्ट इंडिफरेंट में लगे थे एक वचन वाले वाक्य में। तो क्या में क्या हुई है फिर अपन डेट नोट, एक ही सहाय क्रिया है जहाँ में तो सिर्फ एक ही हुई डेट नोट, चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, सिंपल वाक्य में हो ईडी हो, बाकी बात डेट नोट होगा और जाका ईडी हट जाए, सपोर्टेड सपोर्ट हो जाए बस जीरो, ईडी हटा के मौका लगा दो तुम मी। समझ में आ रही? जिनमें ऐसे तुम्हारे पक्के 2 और 3 है, 2 और 3, एक तो नेगेटिव पक्को है, सूर्य पक्को है, तुम अनलेंस वालों है ही पक्को बच्चों का, तुमने कहा इंट्रोगेटिव बच्चों अदरवाइज बताओ, तो सूरज ना जोड़ो ना घटाओ बीच में, अदरवाइज लगाओ। अभी बता दीजिए एंड को भी ऐसे कई सरल है।